Hello everyone and welcome to the online classes of Sunrise Academy. In today's video lecture, we will cover poem number 2, Fire and Ice, which is written by Robert Frost. Our first poem, The Dust of Snow, was also written by Robert Frost. So in this video lecture, we will describe the poem and we will also cover the question and answer. So first thing is this, that in this poem, poet has compared fire with desire and ice with hate. In the first stanza, poet has told us that according to the people, the ending of this world or the ending of this world would be because of fire or because of ice. इसका जो एंड होगा अर्थ का वो या तो फायर की वजह से होगा या आइस की वजह से होगा. इधर फायर विल एंड द अर्थ और आइस विल एंड द अर्थ. कैसे? या तो फायर मतलब पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा जिससे फायर की वजह से अर्थ का जो है एंड हो जाएगा, या फिर आइस की वजह से, आइस मतलब जलमग्न हो जाएगी पृथ्वी, या बहुत ही कोल्ड वेदर हो जाएगा, सभी लोग फ्रीज हो जाएंगे. ये दोनों हमें अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ पीपल के ओपिनियन. बट व्हाट अबाउट पोइट हैज सेड दैट fire can also end the earth and ice can also end the earth, but here fire is desire. Fire is symbol of desire, the people's desire to beat each other, to be more powerful. The desire of the people will end this world. And ice means the hate against the religion, the hate against the race, the hate against each other. So the ice can also end the earth. So very symbolic poem, a short poem in which poet has says that this world is growing fast, but the hateness and the desire is growing also, so it may result in the ending of the earth. So now let's start. We will start. Some say the world will end in फायर. आई थिंक फायर यहाँ पे नहीं लिखा है. फायर, वन मिनट. वर्ल्ड विल एंड इन फायर. सम से इन आइस, यानी कि कुछ लोगों का मानना है जो वर्ल्ड है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा या फायर की वजह से इसका जो एंडिंग हो जाएगी. कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जो एंडिंग है वो आइस की वजह से होगी. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. नाउ पॉइंट क्या कह रहा है कि जितना मैंने इस दुनिया को देखा है, जितना मैंने महसूस किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. फायर को यहाँ पे कंपेयर किससे किया गया है? डिज़ायर से कंपेयर किया गया है. डिज़ायर को सिंबल बताया गया है. तो पॉइंट कह रहा है कि जो वर्ल्ड है वो लोगों की डिज़ायर की वजह से एक दूसरे को बीट करने की, देर आर सो मेनी डिज़ायर्स ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बींग्स. सो ह्यूमन बींग्स की डिज़ायर इतनी बढ़ रही है कि उस वजह से भी वर्ल्ड की जो है एंडिंग हो सकती है. सेकंड में वो बोलता है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. पेरिश का मतलब होता है ख़त्म होना. तो अगर पृथ्वी को 2 बार ख़त्म होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेड सो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट. तो पॉइंट बोल रहा है कि अगर इस वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना होगा, तो एक बार तो पॉइंट कह रहा है कि हाँ हेट जो डिज़ायरनेस की वजह से, जो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा. देन अगर सेकेंड बार ख़त्म होगा तो आइस भी कैपेबल है इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए. आइस किससे सिम्बॉलिक है? किसका सिम्बॉलिक है? हेट का. आइस को किसके लिए बोला गया है? हेट के लिए. मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ. आइस तो है वो किसके लिए है? हेट के लिए है. ठीक है, आइस हेट के लिए है और जो फायर है वो डिज़ायर के लिए. छोटी सी पोएम थी जिसमें बताया गया है कि कैसे जो पीपल की डिज़ायर है, कैसी जो हेट है, उन दोनों की वजह से इस पृथ्वी का, इस अर्थ का एंड हो सकता है. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन सेगमेंट. क्वेश्चन एंड आंसर. देखो, आपके पिछली बार भी मैंने समझाया था, एक छोटा सा ऐसा स्टेंजा आता है. स्टेंजा के अंदर आपको क्या दे दिए जाएंगे? 2-3 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे. ये एक स्टेंजा है आपका, छोटा सा स्टेंजा है, वो पोएम वाला ही है, और उसके ऊपर 2 क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है
वॉट वुड बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल, पीपल के हिसाब से इस वर्ल्ड का एंड कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू द पीपल द अर्थ विल इधर एंड बाय आइस और फायर, तो अकॉर्डिंग टू पीपल वर्ल्ड विल एंड इधर इन आइस और इन फायर। इजी सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इसी का है, व्हाट डज द पोइट थिंक द रीजन ऑफ फायर। अब नाउ पोइट के हिसाब से फायर क्या है, या पोइट ने फायर का क्या रीजन दिया है? तो पोइट्स एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन डिजायर मेक्स हिम थिंक सो, यानी कि फायर को जो पोइट ने वो डिज़ायर से क्यों कंपेयर किया है, डिज़ायर से क्यों सिंबलाइज किया है, तो इसलिए क्योंकि पोइट का जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी ऐसा रहा है कि लोगों के डिज़ायर काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से भी अर्थ की जो एंडिंग है वो हो सकती है। Now it is your textbook questions. The first one is, there are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? Question is this, like आपको क्या लगता है कि क्या कभी ये पृथ्वी या वर्ल्ड एंड होगा या होगी? अगर होगा तो कैसे? और अगर जो सन है वो ज़्यादा हॉट होता जाए यानी गर्म होता जाए और फट जाए या फिर ज़्यादा ही कोल्ड हो जाए तो क्या होगा? तो हाँ, अर्थ एंड होगी, और क्या होगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। यस, आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड एंड समडे, यानी कि हाँ, मेरे हिसाब से अर्थ जो है एक ना एक दिन तो एंड होना ही है। वन ऑफ द आइडियाज इज़ ग्लोबल वार्मिंग। हमारे हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग भी एक आइडिया हो सकता है, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग एक आइडिया हो सकता है। इफ़ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट मतलब होता है फटना, इट विल बर्न एवरीथिंग ऑन द अर्थ। अगर सन ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो सारे अर्थ को जला देगा, और अगर ये कोल्ड हो जाता है तो ये सबको फ्रीज कर देगा, जमा देगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए यहाँ पे, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? इट इज़ गुड क्वेश्चन। एडिशनल क्वेश्चंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट डू फायर स्टैंड फॉर, या व्हाट डज फायर स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर। यहाँ पे दोनों को मिक्स करके पूछ लिया है, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। तो देखते हैं। फॉर फर्स्ट फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, टाइपिंग एरर, यहाँ पे ग्रीड आएगा, ग्रीड यानी जो लालच होता है। अवाइल्स एंड लस्ट मतलब वही हम समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को पाने की ज़्यादा इच्छा। एंड द आइस स्टैंड्स फॉर इनसेंसिटिविटी, हेटर्ड, कोल्डनेस, रिजिडिटी, क्लियरली एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। तो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर भी बताया था, यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। बाकी अगर हम अकॉर्डिंग टू द पोयम देखें तो जो आइस है वो हेट को सिंबल करेगा या सिंबलाइज करेगा, और जो फायर है वो किसको सिंबलाइज करेगा? डिज़ायर को सिंबलाइज करेगा। बट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इसको थोड़ा ध्यान। नेक्स्ट है देखो, हाँ, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम क्या होता है, हम एक बार पोएम पे चलते हैं, उस पर समझते हैं राइम स्कीम क्या होता है। देखो यहाँ पे देखो, सम से द वर्ल्ड एंड इन, सम से इन आइस, फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज फेवर फायर। मतलब आइस फायर, फायर आइस, फायर आइस, ए बी के हिसाब से चल रहा है। कैसे चल रहा है? अगर हम फायर को एक ले लेते हैं तो फर्स्ट स्टेज में पहले फायर आया देन आइस आया। जैसे यहाँ पे जो टाइप नहीं हुआ है, बाकी यहाँ पे फायर है, ये एफ लिख देता हूँ मैं। तो एफ को अगर ए माने, फायर ए, आइस बी, ए बी के हिसाब से ये चल रहा है। ठीक है, तो पहले फायर देन आइस, फायर एंड आइस। तो द राइम स्कीम ऑफ पोएम इज ए बी ए मतलब कि पहले वाले जो स्टेंजा था ना इसमें, उसमें फर्स्ट स्टेंजा में पहले देखो यहाँ पे ए मतलब कि फायर, बी आइस, देन यहाँ पे दोनों में फायर। डिज़ायर का मतलब भी फायर से ही है, फायर मतलब भी फायर। नीचे आओ अब, तो पहले हेट मतलब बोलो, मतलब हेट मतलब वो होता है आपके आइस, तो आइस को हेड से बोला है तो बी, देन वापस बी, देन ए बी। तो ये एक चीज़ है जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइमिंग स्कीम क्या होती है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आरबीएससी में नहीं आते हैं, सीबीएसई में ज़्यादा आते हैं, बट फिर भी हमें नॉलेज के हिसाब से इस चीज़ों का होना चाहिए थोड़ा। तो दिस होल पोएम प्रेजेंट्स टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़। कौन से?
दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है। फायर दैट इज सिम्बोलिकल फॉर डिज़ायर, फायर किसके लिए है, डिज़ायर के लिए, और आइस किसके लिए है, हेटेड के लिए। लाइन्स ए, देखो मैंने बताया ए किसके लिए है, फायर के लिए, और बी है आइस के लिए। देन देर आर टू एडिशनल क्वेश्चंस। हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के हिसाब से वर्ल्ड कैसे एंड होगा। तो पोइट हैज़ टू ओपिनियंस, ही थिंक्स वर्ल्ड विल एंड इधर बाय फायर और आइस, या तो फायर की वजह से होगा या आइस की। बट कौन से फायर, आइस, फायर मतलब जो डिज़ायर ऑफ पीपल, एंड हेड आइस का हो जाएगा हेड। तो या तो फायर की वजह से होगा या आइस की वजह से होगा। एनी ऑफ दीज मेथड्स इज सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड, दोनों में से कोई भी मेथड जो है वो सफिशिएंट है एंड करने के लिए वर्ल्ड को। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इवन आई told you in our last video that this type of question is meant for every poem. What is the central idea behind this poem? So the central idea of this poem is that unleading desire and hatred among the human beings may bring about an end to this world. जैसा पोइट ने आपको बताया है कि जो अनडिज़ायरनेस है, सॉरी जो डिज़ायरनेस है, जो डिज़ायर बढ़ती जा रही है पीपल की, और जो हेट मतलब हेट एक दूसरे के प्रति भी बढ़ती जा रही है, इट कैन कॉज एंडिंग ऑफ आवर वर्ल्ड। ये हो सकता है कि हमारे पृथ्वी को, हमारे जो अर्थ को है वो एंड कर दे। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, यू वुड हैव गॉट द नॉलेज। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।